ओके, सो लास्ट टाइम हमने जो टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखा था, हमने टू लूप्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखा था। और ये आप लोगों को मैंने इसका लेक्चर जो है वो दे दिया था, और इसमें और इसकी रिकॉर्डिंग भी ईमेल कर दी थी, और ये यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ गए हैं या आने वाले हैं। सो इसका जो इनर लूप है और इसका जो आउटर लूप है, दो लूप थे। टेबल मेथड से हमने जब इसको सॉल्व किया था तो आई की वैल्यू 1 थी, 2, 3, और इसके बाद इसकी जो कम्प्लेक्सिटी थी वो हमने एन स्क्वायर निकाली थी। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो एन स्क्वायर हमने निकाली थी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो ये जे 1 से लेकर एन तक चलता है। आई की वैल्यू 2 है तो जे 1 से लेकर एन तक चलता है। आई की वैल्यू 3 है तो जे 1 से लेकर एन तक जो है वो चलता है। और इसी तरह से आई की वैल्यू अगर एन है तब भी जे 1 से एन तक चलता है। तो आई की वैल्यू 1 पर भी इनर लूप एन बार चल रहा है, आई की वैल्यू 2 पर भी इनर लूप एन बार चल रहा है, आई की वैल्यू 3 पर भी एन बार चल रहा है, और आई की वैल्यू एन पर भी एन बार चल रहा है। तो हमने जब एन को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? एन मल्टीप्लाई बाय एन। ये हमने लास्ट टाइम इसको किया था, तो इसका जवाब एन स्क्वायर आएगा। याद रखिए, द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ most frequently executed statement is equal to the time complexity of the whole algorithm. याद रखिए, time complexity of the most, so let me write it, time complexity time complexity of the frequently most frequently executed statement is the time complexity of that algorithm. Time complexity of most frequently executed statement. अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं ऐसी स्टेटमेंट की जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड है, उसकी अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम। तो वो पूरे एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी के बराबर है। अब मेरा सवाल ये है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट जो है वो इस कोड में कौन सी है? इस पूरे कोड में मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट कौन सी है? सर जो अंदर वाली लूप है, जो अंदर वाला लूप है, स्टेटमेंट नंबर 2, नंबर से बताएं कौन सी है। रेज योर हैंड फॉर दिस। शिफा नवीद, यस सर। यस सर स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट। ओके जी, इसके अलावा कौन सी स्टेटमेंट है, कौन बताएगा? शिफा। सर स्टेटमेंट 1 भी two यूज हो है। रही है, प्रिंट हेलो भी है जो बार बार यूज होगा। थर्ड स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट है वो कौन सी है, सिर्फ ये बताएं। मोहम्मद सर शुएब। मुझे तो 2 लग गया। थर्ड सर, थर्ड। 2 and 3। 2 भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट है, शिफा आपने सही बताया। और 3 भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट है, शुएब आपने ठीक बताया। सो 2 and 3 आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट्स। अगर मैं ये पता कर लूं कि ये कितनी बार चल रही है या ये कितनी बार चल रही है, इस इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर मैं निकाल लूं, तो दिस विल बी इक्वल टू द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम। अगर मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लूं कि ये कितनी बार चल रही है या ये कितनी बार चल रही है, कोई एक की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लूं, दिस विल बी इक्वल टू द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम। तो ये पूरे एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी के बराबर होगा। तो अगर मैं n प्लस एन प्लस एन अप टू n करूंगा तो n स्क्वायर आ जाएगा, which belongs to theta of n. This belongs to theta of n square. So this is time complexity of the whole algorithm. It belongs to theta of n square. अब हम आते हैं, अगर हमारे पास 3 लूप्स होंगे,
if we have 3 loops. आज का लेक्चर जो है, ये पिछले लेक्चर में हमने किया था, आज का लेक्चर में अगर हमारे पास 3 लूप है, 3 लूप पर टेबल मेथड कैसे अप्लाई होगा, कौन, ये आप लोग एक बार पेंसिल और कॉपी ले लें और एक बार इसको अप्लाई करें. So take a pencil and copy and apply this, the time complexity of this algorithm using table method. So pencil और copy ले लें और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें, और जब निकाल लें तो फिर हाथ खड़ा करें. मोहम्मद शुएब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फाइंड द टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड देन रेज योर हैंड. Once you complete it, raise your hand. वो तमाम लोग जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या वो YouTube पर भी हैं और या वो इस वक्त सुन रहे हैं, मेक श्योर कि लेक्चर सुनते हुए पेंसिल और कॉपी अपने पास जरूर रखें, ताकि जो भी काम आपको बताया जाए उसको फौरन कर लें, बिकॉज यू नीड टू डू अ प्रैक्टिस. एल्गोरिथम प्रैक्टिस से आता है, so you need to do a practice to understand algorithm in a better way. पहले उसको सुनना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, और उसके बाद उसको समझना. प्रैक्टिस करने और लिखने से वो चीज ज्यादा बेहतर आती है. एल्गोरिथम, कंप्यूटर साइंस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और मैथ प्रैक्टिस से आती है. एल्गोरिथम भी प्रैक्टिस से आता है. तो इसको टेबल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें. इवन आप गलत भी करेंगे तो जब मैं इसका सोल्यूशन सही दूंगा तो आपकी एक तो गलती निकल आएगी, और वो गलती क्योंकि आपने खुद की होगी तो वो आपको सारी जिंदगी याद रहेगी, और इस तरह से आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी. रोयल रशीद, क्या सवाल है? सर n क्यूब है इसके. यस, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n क्यूब है. अगर किसी और ने भी निकाली है तो वो भी हाथ खड़ा कर सकता है. आई वुड लाइक टू वेट. मोहम्मद शुएब, यस, क्यूब ही है सर, एन क्यूब. n क्यूब है. ओके, एनीवन एल्स? उसामा कमर, यस. यस सर, n क्यूब ही है. शिफा नवीद, सर हम इसको उस तरह भी निकाल सकते हैं जिस तरह पिछले मेथड आपने बताया कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है हमें पता चल जाए अगर 2 कौन सी है या एक कौन सी है, उसके थ्रू हम जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो पूरी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी है. यस, और अल्टीमेटली टेबल मेथड में हम यही कर रहे होते हैं. ठीक है, थैंक यू. अदनान जफर भट्टी, क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है? सर n क्यूब. एनीवन एल्स? ओके, सो लिसन टू द सॉल्यूशन. अगर i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? अगर i की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी, तो ये इनर लूप कितनी बार चलेगा, कौन बताएगा? एन टाइम सर. n टाइम्स. i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, जो इनर लूप है वो n टाइम्स चलेगा. i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, इनर लूप कितनी बार चलेगा? एन टाइम. रेज योर हैंड. शुएब, एन टाइम सर. n टाइम्स चलेगा. i की वैल्यू 1, j की वैल्यू n, तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? एन टाइम. n टाइम्स. सिमिलरली i की, तो इसका मतलब है i की वैल्यू 1 अगर होगी तो ये जो है n
प्लस एन प्लस एन प्लस एन होते होते एन, ये टोटल एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन, क्या जवाब आएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 क्या होता है, 2 को 2 बार ऐड करो तो क्या जवाब आता है, कौन बताएगा? 2 + 2, अगर 2 को मैं 2 बार ऐड करूं तो जवाब 4 आएगा। अगर मैं 4 का मतलब है 2 × 2, 2 स्क्वायर 4। अगर मैं 3 को 3 टाइम्स ऐड करूं, 3 + 3 + 3, तो क्या जवाब आएगा शुएब? सर आएगा 3 + 3 + 3 यस 9 आएगा। 9, और 9 को मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। यस सर। 4 + 4 + 4 + 4, अगर मैं 4 को 4 बार ऐड करूं तो शुएब क्या जवाब आएगा? 16। 16 या 4 स्क्वायर। यस सर। 5 को अगर मैं 5 बार ऐड करूं, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 5 बार ऐड करूं, क्या जवाब आएगा? 25 और 5 का स्क्वायर। 25 25, 5 का स्क्वायर 25। 6 को 6 टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, 6 36 स्क्वायर 36। और 6 का 7 को अगर मैं 7 टाइम्स ऐड करूं, यानी 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, तो क्या जवाब आएगा शेप? 49 और 7 का स्क्वायर। 49, 49 which is 7 स्क्वायर। अगर मैं n को n टाइम्स ऐड करूं, n + n + n + till +n, यानी कि n को n टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा शेप? n स्क्वायर। n स्क्वायर। तो इसका जवाब क्या आएगा? अगर मैं n को n टाइम्स ऐड करूं तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, अब i की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो j की वैल्यू 1 होगी तो k n टाइम्स चलेगा। i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 है, k n टाइम्स चलेगा। i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू n है, तब भी k n टाइम्स चलेगा। तो टोटल ये भी n स्क्वायर टाइम्स चलेगा, राइट? यस सर। i की वैल्यू 3 होगी तब भी n टाइम्स चलेगा, n स्क्वायर टाइम्स चलेगा। i की वैल्यू n होगी तब भी ये n स्क्वायर टाइम्स चलेगा। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं n स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 है और 5 को आप n टाइम्स ऐड करें तो जवाब आएगा 5n। अगर 6 है और 6 को n टाइम्स ऐड करें तो जवाब क्या आएगा? सर n³ अगर 6 को n टाइम्स ऐड करें तो क्या जवाब आएगा शुएब? क्या कहा सर? अगर 6 को n टाइम्स ऐड करें तो व्हाट विल बी द आंसर हाशिम? 6 की पावर n सर का 6n²। 6 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 6n आएगा। अगर मैं 7 को n टाइम्स ऐड करूं, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 till n टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? 7n सर। 7n। अगर 8 को मैं n टाइम्स ऐड करूं, 8 + 8 + 8 + 8, क्या जवाब आएगा 8 हाशिम? 8n, यस शिफा। अगर 9 को मैं n टाइम्स ऐड करूं, 9 + 9 + 9 + 9 + 9, तो क्या जवाब आएगा सर 9n। शिफा? यस 9n। अगर सर मैं 10 9 को जी, अगर मैं 10 को n टाइम्स ऐड करूं, 10 + 10 + 10 + 10 till +10, यानी n टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? हाथ खड़ा करके बात करें, शिफा आप बताइए। 10 सर को मैं 10n n टाइम्स ऐड करूं, यस सर 10n, 10n यस। अगर मैं 10 को n टाइम्स ऐड करूंगा तो जवाब आएगा 10n। अगर मैं 10 की बजाय n स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करूं, n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर till n स्क्वायर, तो क्या जवाब आएगा हाशिम सिकंदर? सर n³ आएगा। n³ यानी n × n स्क्वायर, n स्क्वायर × n which is n³। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो जवाब n³ आएगा। एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, और आप लोगों ने ऑलरेडी इसका जवाब सही दिया था। तो दिस इज n³ which is the time complexity of this algorithm। यहाँ तक सही है? जी सर। अच्छा, लास्ट टाइम तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था
लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 3 लूप्स हो और उसको हम समेशन मेथड से करते हैं, तो लास्ट लेक्चर में इनर लूप जो है उसका एक समेशन साइन हम लिखेंगे, which is this j equals 1 to n c. This is the summation for this loop, right? This is the summation for this loop, j equals 1 to n and there is a constant number. So this is a summation for the inner loop. Similarly, हमारे पास एक आउटर लूप है, आउटर लूप i1 से n तक चलेगा, तो आउटर लूप के लिए भी हम समेशन 1 to n लिखते हैं। तो एक लूप के लिए हम समेशन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमने कांस्टेंट c हमने लिखा हुआ था। तो अगर हमारे पास 3 लूप्स हो, so if we have 3 loops, problem, if we have 3 loops, so how to solve it? इसकी समेशन जो है आप लोग अपनी अपनी कॉपीज पे लिखिए, और जब लिख लें तो हाथ खड़ा करें। आपके पास 1 से 2 मिनट है, तमाम लोग इसका समेशन जो है वो अपनी अपनी कॉपीज पे लिख लें, और जब लिख लें तो अपना हाथ खड़ा कर दें। If you complete it, just raise your hand so that we can yes Shiva, yes शिफा, बताइए आपने क्या तो लिखा? इसमें फर्स्ट लूप है हमारे पास जिसमें इंटीजर i है, वो तो एंड हो ही नहीं रहा। तो आपको जो k1 to n है, i1 to n के लिए भी एक समेशन चाहिए होगा, j1 to n के लिए भी एक समेशन चाहिए होगा, और k1 to n के लिए भी एक समेशन आपको चाहिए होगा। आगे कांस्टेंट भी लगाना है, आगे कांस्टेंट लगाना है, बड़ा सिंपल है, वही जो आपने पहले किया था। अब 3 लूप लिया के लिए सर, कर बिल्कुल लिया। वैसा ही होगा। इट्स सो कर सिंपल। लिया सर, कब का कर लिया। ओके, सो अगर कर लिया है तो जरा पढ़ के बता दें क्या लिखा है आपने शुएब। समेशन i is equal to 1 से n तक, और समेशन j is equal to 1 से n तक, और समेशन k is equal to 1 से n तक, और आगे कांस्टेंट। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो अगर आप गौर करें तो इनर लूप का समेशन k1 to n, आगे कांस्टेंट लग जाएगा। कांस्टेंट का मतलब है ये जो लाइन है ये कितने क्लॉक साइकिल ले रही है एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको हम c से जाहिर कर देते हैं। इट्स जस्ट अ कांस्टेंट because this does not execute number of times. It is just the time that one statement takes to execute. So we can write it c, we can write it 1 even, j1 से n तक एक और समेशन, और तीसरा लूप i1 to n है, so we have 3 समेशंस। इस तरह से हमारे पास 3 समेशंस हो जाएंगे। यहां तक अगर कोई सवाल है, सिंपल है जी। अब अगर हमें ये बात मालूम है कि हम कांस्टेंट को समेशन से कॉमन ले सकते हैं, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी k1 to n, j1 to n, i1 to n। यहां तक सही है जी? ये हमारे पास जो है वो समेशन हमने c बाहर निकाला है, वी गॉट दिस। यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, अब हमने ये काम कर दिया है, और बट नाउ वी वांट टू डू इज कि k1 से n के लिए 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 को n टाइम्स ऐड करो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 till n। तो अगर मैं 1 को 2 टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट शिफा? 2 सर 2। ठीक है, अच्छा यही बताइए आप शिफा कि 1 को 3 टाइम ऐड करूं, 1 + 1 + 1, व्हाट इज द आंसर? 3। 3।
1 को अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करूं, 1 + 1 + 1 + 1, व्हाट इज द आंसर? 4. 1 को 5 टाइम्स ऐड करूं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, व्हाट इज द आंसर? 5. यस। और अगर मैं 1 को n टाइम्स ऐड करूं, 1 + 1 तो + 1 + 1 till 1, so what is the answer? n आंसर होगा. n. n. So this is n. सिंपल. अब अगर मेरे पास आपसे, अब मेरा अगला सवाल है, जो हाथ खड़ा करके जवाब देगा, जिससे जो भी जवाब देना चाहेगा, n को मैं 2 टाइम्स ऐड करूं, n + n, व्हाट इज द आंसर? यस शिफा. जी शिफा बताएं. एनीवन एल्स? n + n, सर कहीं व्हाट इज द आंसर? शुएब आप बताइए. शुएब. जी शुएब, वेयर इज शुएब? हशाम, वेयर इज हिशाम? लिशवा मुश्ताक, लिशवा आप बताएं. रोयल रशीद, रोयल रशीद आप बताएं. n + n क्या जवाब आएगा? 2n. ठीक है, आप ही बताएं. n + n + n, n को 3 बार ऐड करें तो क्या जवाब आएगा? Sir, 3n. n + n + n + n, n को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 4n. n + n + n + n + n, n को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 5n. n + n + n + n till n, अगर n को मैं n टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? Sir, n square. n square, n into n, which is n square. So this is n square. Simple answer. अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैं n स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करता हूँ, तो अगर मैं, ये पे वही बात है कि 1 को 2 टाइम्स ऐड करूंगा तो 2n आएगा, 3 टाइम्स ऐड, तो n स्क्वायर को मैं 2 बार ऐड करूं, n स्क्वायर + n स्क्वायर, क्या जवाब आएगा? कौन बताएगा? रोयल रशीद. n स्क्वायर + n स्क्वायर. Sir, 2n square. 2n स्क्वायर. n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर, इसका जवाब क्या होगा रोयल? 3n square, sir. 3n स्क्वायर. n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर, n स्क्वायर को 4 बार ऐड करेंगे, अब क्या जवाब होगा? 4n square. n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर, n स्क्वायर को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, क्या जवाब होगा? 5n square, sir. और अगर मैं n स्क्वायर + n स्क्वायर + n स्क्वायर till n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा? n cube. n cube. And this is the answer, n cube. So we got the answer. It belongs to theta of n cube. It belongs to theta of n cube. अच्छा, लास्ट जो तरीका था, हमने इसी जो लास्ट लेक्चर में हमने 2 लूप्स के साथ किया था, दैट वाज डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने क्या किया था, 2 लूप्स थे. हमने कहा जी इनर लूप जो है वो कितनी टाइम में चलता है, अगर कोई और लूप ना हो, सिर्फ इनर लूप हो तो वो n टाइम्स में चलता है, और अगर कोई और लूप ना हो तो आउटर लूप भी n टाइम्स में चलता है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर हो जाएगी. इनर लूप और आउटर लूप को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट n स्क्वायर. अच्छा, अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए और इसी तरह से आपको सॉल्व करने को कहा जाए, क्योंकि मैंने तीनों तरीके बताए, आप इनमें से जो है वो कोई से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो आपको उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आसान हो वो यूज कर सकते हैं. तो इसमें डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर हम सॉल्व करना चाहें, तो इनर लूप जो है अगर मौजूद हो, तो इनर लूप अगर सिर्फ हो, बाकी ये 2 लूप्स ना हो, तो इनर लूप को कितना टाइम लगेगा चलने में? हाउ मच, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनर लूप? शिफा. सर n times. n.
वेरी गुड। तो इनर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है। अगर ये बीच वाला लूप हो, इंटरमीडिएट लूप, बीच वाला लूप हो और इसको चलने में और बाकी कोई लूप ना हो, तो इस लूप को चलने में कितना टाइम लगेगा? शिफा। सर n स्क्वायर टाइम्स। ओके, एनीवन एल्स? मोहम्मद अदनान जफर भट्टी साहब जी बताइए। n टाइम्स सर। n टाइम्स, क्योंकि अगर हमारे पास ये लूप है और कोई लूप और नहीं है तो 1 से n तक चलेगा बस। ना इनर लूप है ना आउटर लूप है, सिर्फ यही लूप है, तो 1 से n तक चलेगा, इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास आउटर लूप है, इनर दोनों लूप मौजूद नहीं है, सिर्फ आउटर लूप है, तो ये कितना टाइम लेगा, कौन बताएगा? शिफा, नवीद, आप बता दें। सर n टाइम्स। n टाइम्स। अब क्योंकि ये तीनों लूप नेस्टेड है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके बराबर होगी, कौन बताएगा? शिफा आप ही बता दें। सर n क्यूब टाइम्स। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इनर लूप मल्टीप्लाई बाय मिडल लूप मल्टीप्लाई बाय आउटर लूप, यानी कि इन तीनों लूप को, तीनों नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को जब आप जमा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा, दैट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम। सिंपल आंसर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। रोयल रशीद, कोई सवाल है? यस सर। सर असाइनमेंट में हमने कोई एक मेथड करने हैं, तीनों करने हैं हर सवाल के लिए? असाइनमेंट में आप कोई एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर आप कहते हैं तो मैं तीनों को कंपल्सरी कर देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। नो सर, एक ही ठीक है। एक ही ठीक है सर। ओके ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, ये सवाल करने से पहले लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शेयर द वर्ड फाइल। लेट से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने ये ओपन किया। 1 2 3 4 5। अब आपसे सवाल ये है कि हमारा ये जो लूप है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है? मैं आपकी यहाँ पर वो बना देता हूँ टेबल, ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। सो दिस इज अ लूप जो कि 1 से लेके n-1 तक चलता है। प्रिंट हेलो i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय 2। सो दिस इज अ लूप। कोई बता सकता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कौन बताएगा? शेफा, यस। सर आई गेस n/2। आई गेस n/2। n/2। इसको समझने और इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए मुनासिब होगा कि आप टेबल मेथड का इस्तेमाल करें। i की वैल्यूज जो है वो, अगर मैं कहूँ कि मेरी n की वैल्यू जो है वो 16 है, अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 16 है, तो i जो है वो कितनी बार चलता है? अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 16 है, तो i, और यहाँ पर मैं उसकी आउटपुट लिख लेता हूँ। हेलो। तो यहाँ पर i की वैल्यू अगर 1 होगी, तो एक बार हेलो, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली इटरेशन के बाद i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय 2।
यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो दूसरी बार हेलो प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 4 4 हो जाएगी, और फिर हेलो प्रिंट होगा, और फिर आई की वैल्यू जब 16 होगी तो 16 पे लूप एग्जिट कर जाएगा। तो ये लूप कितनी बार चला? 3 बार चला, जो कि आई की वैल्यू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 2 इज 8। तो आई की वैल्यू क्या होगी? 8 हो जाएगी, और जब 8 होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हेलो प्रिंट होगा, और फिर क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16, और जब 16 हो जाएगी तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। जब ये लूप एग्जिट कर जाएगा तो कितनी बार हेलो प्रिंट हुआ? 4 बार, राइट? यानी ये आई कितनी बार चला, लूप कितनी बार चला? 1 2 3 4, 4 बार चला। लूप जो है वो 4 बार चला, ये लूप 4 बार चला। अगर n/2 होती तो इसका मतलब है इसको 8 बार चलना चाहिए था, तो इसका मतलब है n/2 तो नहीं हो सकती। सही है? अगर मैं कहूं कि आई की वैल्यू, अगर मैं कहूं n की वैल्यू 16 की बजाय, अगर मैं कहूं कि n की वैल्यू 16 की बजाय 32 है, अगर n की वैल्यू 32 है तो फिर ये लूप कितनी बार चलेगा? सर 5 टाइम्स। 1 चला, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? उसके बाद आई की वैल्यू 4 हुई, 4 के बाद 8 हुई, और 8 के बाद 16 16। तो कितनी बार चला? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स चला। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि n की वैल्यू 64 होती, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 6 टाइम्स। यहाँ पर 32 हो जाएगा, और ये लूप कितनी बार चलेगा? 6 टाइम्स। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि n की वैल्यू 128 होती, अब ये लूप कितनी बार चला? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। एक्सलेंट, एक्सलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 टाइम्स चला तो 7 बार हेलो प्रिंट होगा। आप चला के देख लें, आप बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर n की वैल्यू 128 की बजाय 256 होती, अब कितनी बार चलेगा? सर 8 टाइम्स। 8 टाइम्स चलेगा। तो अब कोई बता सकता है कि अगर n की वैल्यू n हो तो फिर ये लूप कितनी बार चलेगा? दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। अगर n की वैल्यू n होती तो ये एल्गोरिथम कितनी बार चलता? एनीवन? यूं बता लें कि जी बताएं।
मोहम्मद अदनान जफर भट्टी बताएं जी। सर n-1 टाइम। n-1, लेकिन n-1 क्यों चलेगा? देखिए 256 है, अगर n 256 है तो क्या ये 256 माइनस 1 255 टाइम्स चल रहा है? ये 255 टाइम्स तो नहीं चल रहा, ये तो 4 5 6 7 8 8 बार चल रहा है। n माइनस n अगर तक। अगर अगर n की वैल्यू 16 है तो ये कितनी बार चल रहा है? 1 2 3 4 4 बार चल रहा है। ये n-1 टाइम्स तो नहीं चल रहा है, 15 बार तो नहीं चल रहा। अगर n की वैल्यू 32 है तो n-1 31 टाइम्स तो नहीं चल रहा। ये तो 1 2 3 4 5 5 बार चल रहा है, तो इसलिए इसकी जो n की वैल्यूज है उसमें फर्क तो आ रहा है। तो मोहम्मद शेख साहब आप बताइए। सर n माइनस n हो जाएगा सर। n का मतलब है 0। इसका मतलब है अगर 32 है तो 32 माइनस 32 0 बार चलेगा। ये 0 बार तो नहीं चल रहा। सर n माइनस n ओवर 2। n माइनस n ओवर 2, 32 माइनस 32 ओवर 2, 32 माइनस 16, इसका मतलब है 16 बार चलेगा। ये 16 बार तो नहीं चल रहा। 16 minus 16. Sir, under root n. Don't speak unless you raise your hand. 16 minus 16 over 2. 16 minus 8. 8 बार, तो ये 8 बार तो नहीं चल रहा है, ये तो 4 बार चल रहा है। तो ये तो जवाब सही नहीं है जी। एनी अदर सोल्यूशन? रेज योर हैंड, जो भी जहन में आ रहा है बोले। गलत बोलने में बुराई नहीं है, बोलना जरूरी है। समीर, यस। Sir, under root n. अंडर रूट एन, नो सर अंडर रूट एन, अंडर रूट एन करके देखें जी। 16 का अंडर रूट लें तो जवाब तो 4 आता है। क्या ये 4 बार चल रहा है? 16 का 16 का अंडर रूट 4 आता है, तो ये 4 बार चल रहा है। हाँ जी, ये 4 बार चल रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, 32 का अंडर रूट जो है वो क्या आता है? 64 का अंडर रूट क्या आता है? 8। क्या ये 8 बार चल रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 बार चल रहा है। इसका मतलब है 256 का अंडर रूट क्या आता है? 16 आता है, राइट? Yes, तो sir, क्या ये 16 16 R. बार चल रहा है? क्या ये 16 बार चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 बार चल रहा है। इसका मतलब अंडर रूट भी सही नहीं काम कर रहा। तो क्या करेगा काम? मैं आपको हिंट देता हूं, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल है। इसको यहाँ पर आप लॉग से डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखिए लॉग बेस 2, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो लॉग बेस 2 है। मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो लॉग बेस 3 है। मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है तो लॉग बेस 4 होगा। तो लॉग बेस 2 ऑफ 16, क्या जवाब आएगा? Sir, 4. 4। लॉग बेस 2 ऑफ 32, क्या जवाब आएगा? लॉग बेस 2 ऑफ 4 32, क्या जवाब आएगा? अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक्सेल फाइल में करके दिखा देता हूँ। हम एक्सेल फाइल में कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक्सेल फाइल सबको नजर आ रही है? देखिए मैं अभी खोल रहा हूँ, जस्ट वेट। एक्सेल फाइल आपको नजर आ रही है? यस सर। जी सर। अच्छा जी, n की जो वैल्यूज हैं वो थी, हम शुरू से करते हैं। 16, 32, 64, 128, 256। ये मैं इसका व्यू बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और ज्यादा बेहतर नजर आ सके। So let's make it 150 views. So 150 seems good. ये नजर आ रहा है सबको क्लियर? ये और बड़ा कर दूं? जी सर, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो log base 2n, log base 2n जो है उसका फार्मूला यहाँ पर बड़ा आराम से मौजूद है। And this is equal to, and then you put log and just double click it, it comes here. Put the number क्या है जी? A2, base क्या है 2, जवाब क्या आएगा 4।
इसको एक्सटेंड करेंगे, क्या जवाब आ रहा है? 32 का लॉग क्या आ रहा है? 5। 64 का लॉग क्या आ रहा है? 6। 128 का लॉग क्या आ रहा है? 7। 256 का लॉग क्या आ रहा है? 8। ये जरा लॉग नोट कर लें, ये जो लॉग है इसको नोट कर लें। आपने नोट कर लिया जी? जी सर। 16 का लॉग 4 है, 32 का लॉग 5 है, 64 का लॉग 6 है, 128 का लॉग 7 है, 256 का लॉग 8 है। अब आप गौर करें, 32 में ये कितनी बार चल रहा था? 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। और 32 का लॉग क्या है? 5। 5 64 का लॉग क्या था? 6। 6 कितनी बार चल रहा था? 1 2 3 4 5 6। 128 का लॉग क्या था? 7। कितनी बार चल रहा था? 1 2 3 4 5 6 7। 256 का लॉग क्या था? 8। कितनी बार चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? log base 2n which belongs to theta of, कौन बताएगा? अगर ये log base 2n टाइम्स चल रहा है तो इसका थीटा क्या होगा? कौन बताएगा? लिश्मा मुश्ताक, मारिया अनवर, मोहम्मद अदनान जफर भट्टी। Sir, log n. log n बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल आंसर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू log, it belongs to theta of log n। थीटा के साथ log की बेस लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज log base 2n, log base 3n, log base 4n, log base 5n, सबका जो थीटा है वो सेम होता है। वापस आते हैं, लेक्चर पे आते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए इसका इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कौन बताएगा? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनर लूप? कौन बताएगा? मोहम्मद समीर। सर इधर की तो n/2 ही होगी। उसामा कमर। सर log n ही है। log n। इतनी देर से लेक्चर दिया और आपने फिर वहीं पर ही n/2 पर ही पहुंच गए। log n होगी, सिंपल। इतना जो लंबा मैंने प्रोसेस करके बताया है वो log n समझाने के लिए बताया था। इसकी Yes, log sir, log n n। होगी। इनर लूप की log n होगी, तो आउटर लूप की क्या होगी? रेज योर हैंड। आउटर लूप अगर सिर्फ होता, इनर लूप ना होता, तो टोटल टाइम कितना लगता ऊपर वाले लूप को? समीर, अब आप बता दें। सर n log n। सर सिर्फ n ऊपर का टाइम्स। लूप है, यस n। तो इस केस में शिफा बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ ऊपर का लूप हो और नीचे का लूप मौजूद ना हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। तो दिस विल बी n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू इनर लूप मल्टीप्लाई बाय आउटर log n लूप, स्क्वायर। log n मल्टीप्लाई बाय n। log n को n से मल्टीप्लाई करना है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। व्हाट इज द आंसर? मोहम्मद समीर। सर n log n। n log n, n log n is the right answer. Log n That's multiplied right. by n is n log n. It is the correct answer which belongs to theta of n log n. इसका जवाब है theta of n log n। सिंपल आंसर। इसका जवाब है theta of n log n। बिल्कुल सही और क्लियर हो गया जी आपको। अच्छा, एक चीज याद रखें कि अगर इस तरह का एल्गोरिथम हो तो इनर लूप कितनी बार चल रहा है? हाथ खड़ा करके बताएं। सिर्फ इनर लूप अगर होता, आउटर लूप ना हो, तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? कौन बताएगा? उसामा कमर, यस।
सर n टाइम n टाइम्स, सिंपल शॉर्ट आंसर n टाइम्स। आउटर लूप अगर सिर्फ आउटर लूप हो, इनर लूप ना हो, तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा? अबू बकर शहजाद, n times, उसामा कमर, आपका म्यूट हुआ हुआ है उसामा। सर इसका वो लॉग वाला ही आएगा आई थिंक सो। लॉग एन, मोहम्मद शुएब, सर log n नहीं होगा। लॉग एन, सिंपल आंसर लॉग एन। तो इनर लूप चलता है n टाइम्स, आउटर लूप चलता है log n टाइम्स, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n log n, इट बिलोंग्स टू n log n। यहां तक सही है? जी सर। अच्छा, अब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर यहाँ पर n-1 की जगह पर n स्क्वायर होता, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? कौन बताएगा? उसामा कमर, सर अभी नहीं आपका आ रही समझ जरा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। अगर अगर n था इधर तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n थी, अगर n स्क्वायर होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर अबू बकर log शहजाद, n स्क्वायर। log n स्क्वायर, तो इस ये log n स्क्वायर बार चलेगा, log n स्क्वायर बार चलेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि log n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ व्हाट? सोच के जवाब दें, log n स्क्वायर बिलोंग्स टू थीटा ऑफ व्हाट? कौन बताएगा भाई? log n square belongs to theta of what? मोहम्मद नाज जफर भट्टी जी सर। sir log n, log n, सिंपल आंसर, क्योंकि log का थर्ड लॉ ये कहता है कि 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log n। 2 log n का मतलब है 2 is a constant, so it means it belongs to theta of log n। It belongs to theta of log n, ये आप अपने ध्यान में रखें। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे n स्क्वायर की बजाय n रेज टू पावर 10 होता, तो उसको अगर आप लॉग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते तो उसका थीटा क्या आता? कौन बताएगा? व्हाट इज द थीटा ऑफ दिस लूप वेयर n रेज सर टू log पावर n 10? क्या था? log n। डोंट स्पीक अनलेस यू रेज योर हैंड। रोयल रशीद, यस, सर log n, log n। अगर यहाँ पे n रेज टू पावर 100 होता, आप क्या जवाब आता? इट बिलोंग्स टू थीटा ऑफ व्हाट? रोयल रशीद, log n सर। शिफा, सर log n। log n। यहाँ तक बिल्कुल सही है कि इसका जवाब log n आता, और इसलिए ये चीज आपको वाज़ेह हो गई है। अब आप असाइनमेंट जो है उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और लेट मी डू वन थिंग कि मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू कर दूं, ताकि सो लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन, उसके बाद आपका क्विज होने लगा है। बल्कि मैं आपको पहले क्विज दे देता हूँ। आपका पहला क्विज अभी नहीं हुआ ना, राइट? सर हो गया, आपका एक क्विज हो गया है पिछली क्लास में हुआ था। जिसमें आपने उसको जमा करवाया था मोडल पे। यस सर। ठीक है, फिर अब फिलहाल हम क्विज नहीं ले रहे, असाइनमेंट आपको गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है? क्विज हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, जब तक आप असाइनमेंट 3 भी काफी कर चुके होंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप गौर कर लें कि वही नेस्टेड लूप 3 की बजाय 4 है। ये नजर आ रहा है सबको? नेस्टेड लूप जो है वो 3 की बजाय 4 है इसमें, और तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अगला जो सवाल है वो
ये देखें इसमें भी देखें 1 2 3 नेस्टेड लूप है, लेकिन ये बीच में आई आया हुआ है। इसको आप समेशन मेथड से ट्राई करें एंड डिफरेंट मेथड से ट्राई करें एंड देन सी व्हाट हैपेंस। शिफा, यस, कोई सवाल है? नहीं सॉरी सर, वो पहले से हैंड रेज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन 3 है। देखें इसमें इनर लूप जो है वो n 1 से लेके n तक है, तो n टाइम्स चल रहा है। आउटर लूप i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसके लिहाज से आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, इनर लूप की निकालनी है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल आंसर। ये समझ आ गई बात? इनर लूप n टाइम्स चल रहा है, आउटर लूप जो है वो आपका जो है वो i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i है, तो कितनी बार चलेगा यू हैव टू सी। और उसके बाद आपने दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है j इक्वल्स लेस देन 3i स्क्वायर, j इज इक्वल टू j इंटू 3। ये देखें j मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, अगर 3 आ जाए तो ये स्क्वायर मैटर नहीं करता, यहाँ से आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। जो ऊपर वाला है वो n क्यूब तक जा रहा है, तो आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आंसर। आई थिंक ये सवाल क्लियर हो गया है जी। अगला सवाल है, इसमें देखिए आप ये आई स्क्वायर तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर j इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पर i 1 टू n क्यूब तक चल रहा है। इसको आप समेशन मेथड से करें या टेबल मेथड से करें। समेशन मेथड से करना आसान होगा, उससे करके देख ले, पहले हो जाता है, फिर टेबल मेथड से भी ट्राई करना चाहें तो जरूर करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड द लेक्चर? ओके जी, कोई सवाल नहीं है। एक चीज और नोट कर लें, आई क्रिएटेड दिस पोल, सो जस्ट आंसर दिस पोल एंड देन वी विल लीव। सर अटेंडेंस। ओके जी, सो अटेंडेंस के हवाले से लेट मी टेक द अटेंडेंस। आज आई एम वेरी हैप्पी कि आज तमाम लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आया है। Everyone has responded 100%. That is very good. इसका मतलब है जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। Everyone has responded 100% and that is a very good way to I'm very happy because everyone is understanding it correctly. तो अटेंडेंस पे आते हैं। अटेंडेंस में जो है उसामा, ओके, तो जिसकी अटेंडेंस रह गई है, वेयर इज द अटेंडेंस शीट? यस, उसामा कमर, हाथ खड़ा कर लें सर मेरी अटेंडेंस लगी हुई है एक्चुअली। एनीवन एल्स? सानिया मिर्जा, सानिया मजहर, सॉरी, एंड ओके, एनीवन एल्स? ओके जी, अटेंडेंस सानिया मजहर आपकी हो गई है, और कोई रह गया है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।